जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, सबसे पहला सवाल यही होगा आकाश, खासकर आपसे, क्या टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस दिखने वाले हैं, या फिर कह सकते हैं रोहित शर्मा की इंजरी क्या इतनी गंभीर है कि इसकी वजह से उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में बाहर बैठना पड़ सकता है? देखिए, रोहित शर्मा की इंजरी कितनी सीरियस है ये तो हमें कल पता चलेगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देखना ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन आता है। जाहिर सी बात है कि रोहित शर्मा की इंजरी खासकर जो कि एक हैमस्ट्रिंग बताई जा रही है, क्योंकि उन्हें लंगड़ाते हुए देखा गया था ट्रेनिंग सेशन में। अब सवाल जरूर पूछे जाएंगे कि क्या स्टेटस है कप्तान का, तो वहां पे पूरी क्लियर पिक्चर होगी। लेकिन अगर रोहित शर्मा इतने इंजर्ड हैं कि उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में बैठना पड़ेगा, क्योंकि ठीक उसके एक दो दिन बाद ही शायद सेमीफाइनल खेला जाएगा। तो यहाँ पे वही है कि हमें इंतजार करना होगा, देखना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे चेंजेस की बात करते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है। क्योंकि अब आप स्क्वाड को अगर देखें तो आपने सबसे पहले जो प्रिलिमिनरी स्क्वाड थी उसमें से तो आपने यशस्वी जायसवाल को बैठा दिया ताकि आप वरुण चक्रवर्ती को ले जा सकें। अब जब आपके पास एक प्रॉपर ओपनर नहीं है, तब ऐसे में इंडिया क्या करेगी? क्या केएल राहुल को उठा के मिडिल ऑर्डर से टॉप ऑर्डर में ले आएंगे? अगर वो करते हैं तो फिर उन्हें ऋषभ पंत को लाना पड़ेगा, मिडिल ऑर्डर में फिट करना पड़ेगा, है ना? और उसके बाद अब आप ऋषभ पंत का बैटिंग एवरेज देख ले अगर पिछले 1 डेढ़ साल में, तो ना के बराबर है, क्योंकि खेला ही उन्होंने पिछले 1.5 2 साल में खाली एक ओडीआई है। उसके दम पे आप ऋषभ पंत को क्या एज अ बैटर लेके आएंगे? क्या विकेट कीपिंग राहुल राहुल ही करेंगे, या विकेट कीपिंग आप पंत से कराने वाले हैं? तो ऐसे कई सारे तमाम सवाल हैं जिन पे, है ना, कि एक तरीके से सवाल उठेंगे। और अगर ऋषभ पंत को नहीं लाते हैं तो क्या वॉशिंगटन सुंदर को लेके आएंगे? क्योंकि जो बैटिंग डेप्थ वाली बात हमेशा से जिस पे टीम इंडिया अटल रही है, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। और अगर टीम इंडिया वॉशिंगटन सुंदर को लेके आती है तो इस पे ये भी एक ऐड ऑन हो जाएगा कि वॉशिंगटन सुंदर की जो स्पिन बॉलिंग एबिलिटीज हैं वो वहां पे काम आएगी, क्योंकि फिर एक ऑफ स्पिनर को आप लेके आ रहे हैं, गिवन द नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडर्स देयर इन दी न्यूजीलैंड प्लेइंग 11। तो ये बहुत दिलचस्प होगा देखने में, और साथ ही साथ सवालिया निशान खड़े होंगे टीम इंडिया के बैलेंस में, जो पिछले 2 मैचेस में हमने देखा है बांग्लादेश के अगेंस्ट और पाकिस्तान के अगेंस्ट, कि अभी तक बात तो टेल एंडर्स तक पहुंचे भी नहीं है। क्योंकि पहला मैच हमने 6 विकेट से जीता, दूसरा मैच हमने 4 विकेट से जीता, उसके बाद फिर बात उतने लास्ट तक तो जा ही नहीं पाई है कि हमारा नंबर 9 का बल्लेबाज, हमारा नंबर 8 का बल्लेबाज 10 का 11 का कैसे खेलेगा, उसको तो हमने अभी तक जांचा परखा ही नहीं है। तो ये सारे हडल्स हैं अभी इंडियन टीम के आगे, अगर रोहित शर्मा वाकई में इतने ज्यादा इंजर्ड हैं कि उनको एक मैच स्किप ही करना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद देखिए, अगर रोहित शर्मा बैठ जाते हैं तो जो मैंने आपके सामने चैलेंजेस गिनाए वो चैलेंजेस तो आपके सामने रहेंगी ही। उसके बाद क्या टॉप ऑर्डर में वो बैलेंस मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा? क्योंकि अब तक हमने जिन दो टीमों के अगेंस्ट मुकाबला किया था, बांग्लादेश और पाकिस्तान, आप पूरा चैंपियंस ट्रॉफी का अगर खाका उठा के देखते हैं तो सबसे पहले आपको यही पता चलता है कि अगर कमजोर टीमों की फहरिस्त बनाई जाए तो सबसे ऊपर में ये दो टीमें रहेंगी। और यही दो टीमें हैं जो सबसे पहले एलिमिनेट भी हुई हैं। दे बिकेम द फर्स्ट टू टीम्स टू गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द चैंपियंस ट्रॉफी, और वो भी सबसे खास बात ये रही कि एक ही दिन दोनों टीमें एलिमिनेट हो गई। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, जी हाँ, कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम होने वाला है, जहां हमें ये पता चलेगा कि क्या कंडीशन है एक्चुअल में, और रोहित शर्मा खेल पाते हैं नहीं खेल पाते हैं। तो फिर वही है कि अभी अगले 24 घंटे काफी क्रूशियल होंगे, अगर कोई पुख्ता जानकारी हमें चाहिए होगी तो। हर्षित, योर व्यूज ऑन रोहित शर्मा इंजरी अपडेट, कितना सीरियस है या फिर अभी ये मामला हवा में ही अटका है, इसमें कोई इतना दम नहीं? नहीं, रोहित शर्मा को लेकर अभी देखिए कोई करंट इंजरी अपडेट तो हमारे पास अभी और नया लेटेस्ट अपडेट तो नहीं है। जो हमें लास्ट पता लगा था दैट ही इज नर्सिंग एन हैमस्ट्रिंग इंजरी, उसकी वजह से ही उनके खेलने पर थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स हैं। और अगर रोहित शर्मा की इंजरी थोड़ी सीरियस है तो इंडियन टीम मैनेजमेंट शुड ट्राई एंड अवॉइड प्लेइंग रोहित शर्मा इन द संडेज मैच, बिकॉज उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंडिया इज ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और इंडिया को ये भी पता है कि उनका सेमीफाइनल अपना ट्यूसडे खेलना है, तो लोकेशन का भी कोई डिफरेंस नहीं है। सब कुछ पता होने के बाद रोहित शर्मा का अगर थोड़ा सा कंसर्न है तो आप उनको अवॉइड करिए, क्योंकि आने वाले जो
सेमीफाइनल मैच है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आपको एक फिट रोहित शर्मा चाहिए होगा, और जो न्यूजीलैंड का अगेंस्ट मैच है वहाँ पे थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो आपके अभी तक फ्रेंच प्लेयर्स रहे हैं, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती रहे हों, चाहे वो ऋषभ पंत रहे हों, चाहे वो अर्शदीप सिंह रहे हैं, आप उनको वहाँ मौका दे सकते हैं। देखिए लास्ट मैच में शमी का कुछ स्ट्रगल्स, शमी के भी कुछ इंजरी स्ट्रगल्स रहे थे स्टार्टिंग में, वो फील्ड छोड़ के भी गए थे, उसके बाद उन्होंने आके अपने 9.4 ओवर्स कंप्लीट किए। बट इंडियन टीम मैनेजमेंट 2 1 हफ्ते का ब्रेक है, बट शायद शमी को रेस्ट देके अर्शदीप सिंह को भी खिला सकता है, या फिर अगर ऋषभ पंत को इंक्लूजन हो तो ऋषभ पंत मे बी एज एन ओपनर, या फिर केएल राहुल एज एन ओपनर दिख सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस करने के लिए इंडिया के पास एक मौका है, क्योंकि आने वाले 2 मैचेस से, तो सेमीफाइनल और फाइनल से पहले अगर आप कुछ प्लेयर को टेस्ट करना चाहते हैं, तो अभी आपके पास एक न्यूजीलैंड इकलौता गेम है जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर इंडियन टीम मैनेजमेंट कुछ चेंजेस करता है, स्पेशली वरुण चक्रवर्ती का इंक्लूजन को लेकर मैं थोड़ा-सा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज़ वरुण चक्रवर्ती वाज़ इन रियली गुड फॉर्म इन द इंग्लैंड टी20 सीरीज़, और आने वाले मैचेस में चूँकि जिस तरह से लास्ट मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट स्पिनर्स कुलदीप यादव ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, अगर वरुण चक्रवर्ती उस अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रख पाते, तो आने वाले जो नॉकआउट मैचेस होंगे इसके लिए इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल वेपन साबित हो सकते हैं। तो आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड कि वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग 11 में जगह मिलती है, और अगर रोहित शर्मा नहीं है तो आई गेस कि कुलदीप, आपके पास ऋषभ पंत के अलावा किसी और प्लेयर को अंदर लाने का ऑप्शन नहीं है। बट ऋषभ पंत के आने से फिर ओपन कौन करेगा, ये थोड़ी-सी चीज़ इंटरेस्टिंग देखने वाली होगी। देखिए पर्टिकुलरली अगर आप मुझसे पूछे तो मैं केएल राहुल को 5 नंबर से उठा के ओपनिंग के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, बिकॉज़ दैट गाय इज़ आप हमेशा उसको बलि का बकरा नहीं बना सकते कि आप चाहिए ओपन कर लीजिए, आप चाहिए यहाँ खेल लीजिए। लेट हिम प्ले एट नंबर 5। अगर आपको ओपन कराना तो मे बी विराट कोहली कैन ओपन फॉर द इनिंग्स, और इवन ऋषभ पंत कैन ओपन, तो मैं ये चाहता हूँ। तो देखते हैं बट क्या होने वाला है कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा आकाश ने बोला कि कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन आता है और वहाँ पे ये चीज़ एड्रेस की जाती है, उससे थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी। बिल्कुल, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। आकाश, ललित कह सकते हैं हर्षित ने जो खासकर सवाल पुटअप किया है, अगर रोहित शर्मा मिस करते हैं तो उनकी जगह किसको जगह मिलेगी? खासकर जिस प्लेयर की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, ऋषभ पंत को मौका मिल सकता है, और ऋषभ पंत को अगर वो मौका मिलता है, ऋषभ पंत अगर इस प्लेइंग 11 में आते हैं तो वहाँ पर वो किस स्पॉट पर खेलेंगे? क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि जब भी रोहित शर्मा ने मिस आउट किया है और केएल राहुल स्क्वाड का हिस्सा हैं तो उनसे ओपन कराया गया है, और केएल राहुल अब फिर परफॉर्म अगर अच्छा कर जाते हैं तो फिर एक अच्छा और बड़ा हेडेक हो जाता है कि फिर रोहित शर्मा की वापसी मुश्किल हो जाती है। कई सारे कह सकते हैं कॉम्बिनेशंस आपके सामने पुटअप कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से टीम इंडिया में एक कह सकते हैं कभी कभी वो चीज़ें अच्छी भी होती हैं, लेकिन कभी कभी वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती हैं कि आपका जो एक बना बनाया स्क्वाड है, क्योंकि आपका विनिंग मोमेंटम इस समय बना हुआ है, वहाँ पर रोहित शर्मा के एक मैच मिस करने से मुझे लगता है कि अब आपके सेमीफाइनल खेलने पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन टीम का जो एक रिदम बना हुआ है उस पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऋषभ पंत आते भी हैं तो फिर उनको किस स्पॉट पर खेलना चाहिए, या फिर रोहित शर्मा की जगह किस और प्लेयर को आप देखना चाहते हैं कि वो इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकता है? देखिए, अगर प्लेयर की बात करें कि रोहित शर्मा को कौन रिप्लेस करेगा, वेल वैसे आउट एंड आउट ओपनिंग बैटर तो हमारे पास मेरे ख्याल से इस स्क्वाड में नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमने पहले पृथ्वी शॉ को सॉरी यशस्वी जायसवाल को हमने यस। पहले ड्रॉप कर दिया था ताकि हम वरुण चक्रवर्ती को लेकर जा सकें। अब बचते हैं आपके पास ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह। इसमें से अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करें, प्योर बैटर की बात करें, है ना, तो ऋषभ पंत ही बचते हैं, क्योंकि बाकी वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर हैं। वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह को तो आप किसी भी सूरत में इतने ऊपर आप खिला नहीं सकते, और उनकी बैटिंग का तो कोई भरोसा है ही नहीं। अब यहाँ पे देखने वाला सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर ऋषभ पंत आते भी हैं टीम में तो क्या उनको ओपनिंग करा दिया जाएगा? मुझे नहीं लगता। और दूसरी चीज, अगर यहाँ पे कोहली के ओपनिंग करने की बात आती है, तो अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट नंबर 3 में विराट कोहली सेंचुरी मार के आया, तो क्या वो टीम मैनेजमेंट उनकी जगह के साथ छेड़छाड़ करेगी? ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो इन एनी विच वेज, जैसे कि हर्षित ने कहा कि हम कोहली से ओपनिंग करा लेते हैं और राहुल को बलि का बकरा नहीं बनाएंगे, जो कि एक बहुत वैलिड पॉइंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आप कोहली से ओपनिंग करा लोगे तो दैट वुड बी अ मोर सरप्राइजिंग स्टेप देन रोहित शर्मा गेटिंग रेस्टेड और गेटिंग बेंच्ड इन इटसेल्फ। तो वो उससे भी बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम, या फिर यूं कहें कि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें सिंपली एक बात तो ये है कि जो हमने जायसवाल को बैठाया, जायसवाल को ड्रॉप कर दिया, और हमेशा ये अब एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जायसवाल को अपने चांस का वेट करना होगा, ब्ला एंड ब्ला। तो
यार देखिए, अब हम ऐसे डिलेमा में हैं, ठीक है, एक ओपनर के, एक बैकअप ओपनर के ना होने पे, तो यहाँ पे वही चीज ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। अब अगर उनके वरुण चक्रवर्ती के प्रति उनका इतना इन्फैचुएशन था, इतनी ज्यादा उसके साथ एक पॉजिटिवनेस थी, तो अब वो तो कहीं काम में आएगी नहीं। लेकिन अब फिर आपके पास ऑप्शन कौन बचा? या तो फिर आप ऋषभ पंत को लेके आए और फिर उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाइए, या तो फिर आप वही वॉशिंगटन सुंदर को लेके आइए और फिर क्या कहते हैं 3 ऑफ स्पिनर के साथ खेलिए, क्योंकि कप्तान साहब ने तो पहले ही बोल दिया था ना कि हमारे पास 5 स्पिनर कहाँ है, हमारे पास तो खाली 2 ही स्पिनर है, 3 तो हमारे ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर यानी कि जो आपके लिए बल्ले से रन भी बनाए, जो गेंद से विकेट भी लें। तो अब इन दोनों केसेस ही मुझे यही 2 केसेस नजर आ रहे हैं। या तो भाई फिर आप ऋषभ पंत को टॉप ऑर्डर पे लेके आओ, जो कि भाई मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं वॉशिंगटन सुंदर अगर आ जाते हैं तो फिर देखिए क्या होता है। हर्षित एक अपडेट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। हर्षित, केएल राहुल देखिए की एक अपडेट है, पीसीबी केएल राहुल ने आज अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है और उन्होंने वहां पर बोला है कि फिटनेस वाइज देयर आर नो कंसर्न अबाउट एनीवन मिसिंग अ गेम एज फार एज आई नो। मतलब राहुल को रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी की फिटनेस को लेकर पूछा गया था, तो उनका ये जवाब है दैट फिटनेस वाइज देयर आर नो कंसर्न्स अबाउट एनीवन मिसिंग अ गेम एज फार एज आई नो। तो अगर इंडियन टीम मैनेजमेंट से अंदर अंदर से ये जवाब आता है, तो रोहित शर्मा और शमी को जो लेके बात चल रही है कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, शायद उस पर फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। मतलब और अगर इस पे फुल स्टॉप लग जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं, बेरिंग आप मे बी आप वरुण चक्रवर्ती का इंक्लूजन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात चल रही थी वरुण चक्रवर्ती के इंक्लूजन के, उसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कोई और चेंजेस होने वाले, और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि यार चैंपियंस ट्रॉफी एक छोटा टूर्नामेंट है, 5 मैचेस है और आपको संडे के बाद सीधे ट्यूसडे को अगला एक और मैच खेलना है, तो ज़्यादा चेंजेस की गुंजाइश नहीं है अगर शमी और रोहित शर्मा दोनों ही फिट है तो। और इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे केएल राहुल ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि फिटनेस को देखा जाए कि एज फार एज प्लेयर्स फिटनेस इज कंसर्न, किसी के साथ कोई इशू वाली बात नहीं है, तो फिर मतलब हम निश्चिंत तौर पे ये कह सकते हैं कि रोहित शर्मा ओपन करेंगे शुभमन गिल के साथ, विराट कोहली नंबर 3 पे रहेंगे। अब बात आती है 5वें 6ठे नंबर पे, 7वें 8वें नंबर पे, क्योंकि केएल राहुल कीपिंग कर रहे हैं, बल्ले से रन भी बना रहे हैं, और जो फिनिशिंग टचेस देने की बात आती है बांग्लादेश के अगेंस्ट हमने देखा था कि कैसे उन्होंने वो फाइन विनिंग शॉट मारा, लास्ट में आके 40 ऑड रन बनाए, उसके बाद मैच वहां पे रैप अप किया। अब यहाँ पे बात किया जाती है चेंजेस पे कि क्योंकि अब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दो हम तो क्वालिफाइड हैं, लेकिन यहाँ पे अब फाइट रहेगा कि टेबल पे टॉप करने का, ठीक है, मैच जीते तो हम ग्रुप ए के टेबल टॉपर बन के सेमीफाइनल में जाएंगे। तो क्या यहाँ पे विकेट कीपर वाले स्लॉट के साथ टीम इंडिया चेंज करेगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब जब ये साफ तौर पे तय है कि केएल राहुल आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है, तो आई थिंक उन्हीं के साथ सस्टेन करेंगे। और जहां पे बॉलिंग की बात आती है, मोहम्मद शमी की बात की थी हर्षित ने, मोहम्मद शमी अब बहुत क्रूशियल जंक्चर पे हैं खासकर, ठीक है, 2 मैचेस खेलते हैं, 3 मैचेस खेलते हैं, उनका वो इंजरी वापस से पॉप अप हो जाता है। उसके बाद आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट देखा, उनको एक विकेट नहीं मिल पाया, जबकि उस मैच में वो एक 5 विकेट हॉल लेकर आए थे। ये थोड़ा सा क्रूशियल लगेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगा हर्षित से कि हो सकता है कि अर्शदीप को ले आए, और अगर मोहम्मद शमी इतने ज्यादा फिट है जैसे राहुल ने कहा, तो फिर इट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि वही अनचेंज 11 होगा।